मैं somehow when I first started I was very scared of ragging. जबकि there was no ragging, but मेरे को मेरे बस दिमाग में बैठा रखा था, तो I was somehow very hesitant, बहुत शांत अंदर रहता था। हॉस्टल के बच्चे बाहर बैडमिंटन वगैरह खेल रहे हैं तो भी मैं हॉस्टल के रूम में लगा था। So I didn't know anything about chemical engineering or mechanical engineering or any engineering whatsoever. It was more like okay, IIT Delhi जाना है, जो ब्रांच मिलेगी I will take it. Yeah, no, they were very happy obviously. उनको हमेशा से उम्मीद थी कि मैं शायद जा सकता हूँ IIT। मुझे उम्मीद नहीं थी, शायद उनको ज़्यादा उम्मीद थी मेरे से। मुझे अभी तक याद है कि मैंने कोई छोटी सी एनालिसिस में गलती निकाली थी उनके एक एनालिसिस में, एंड इट वाज कि मुझे लगा कि मैं शायद बेवकूफ़ हूँ कि जब मैं ऐसे इतने बड़े प्रोफेसर को जाके बोल रहा हूँ, बट ही वॉज वेरी ग्रेशियस। उन्होंने देखा कि कहते हैं हाँ ये गलत है, और फिर उन्होंने अपने PhD स्टूडेंट को बताया कि देखो हम ये गलत समझते हैं, इसको ऐसे करना चाहिए। तो वही जो एक इंटरेक्शन उनके साथ रहा, उसने मुझे सिखाया कि रिसर्च इज़ एन ऑनगोइंग प्रोसेस। जब एटलीस्ट मैं जब आया था तो बहुत से बच्चे ऐसे होंगे कि यहाँ पे आते हैं जिन्होंने शायद बहुत ज़्यादा ओवर परफॉर्म किया होगा अपनी क्लास में 11th-12th में। जब वो यहाँ पे आते हैं तो उन्हें लगता है सब स्मार्ट हैं, बट आई थिंक इट इज़ ओवर रेटेड, दैट स्मार्टनेस एंड दैट टैलेंट इज़ ओवर रेटेड। इट इज़ अबाउट द कंसिस्टेंसी यू शो, एंड अगर आप वो कंसिस्टेंसी शो करते रहोगे तो वही द रिवॉर्ड्स आर एक्सपोनेंशियल। एक बार आप शुरू में स्लो स्टार्ट एंड देन यू कैन कैच अप एंड मेबी इवन गो अहेड। तो जस्ट बी कंसिस्टेंट एंड गिव कोर्सेज अ फेयर ट्राई। आई वुड से आर इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ वेरी गुड। आई थिंक ये बहुत मिसकंसेप्शन है कि यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है। राइट, वी हैव एक्सेस टू अ लॉट ऑफ सॉफ्टवेयर्स, अ लॉट ऑफ गुड क्लासरूम्स, जो कि ज़रूरी नहीं है कि हर कैंपस में आपको इवन US में भी मिले। जिन जगह पे मैं रहा हूँ शायद वहाँ पे थोड़ा बहुत ही फ़र्क होगा, ऐसा नहीं है कि बहुत फ़र्क है। मेन जो इंफ्रास्ट्रक्चर डिफरेंस आई वुड से कहीं कहीं कभी कभी दिखता है वो है कि शायद वहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव इक्विपमेंट्स आपको मिल जाएंगे, पर वो बहुत स्पेशलाइज्ड रिसर्च है। राइट, वो आप जनरली PhD लेवल पे या उसके बियॉन्ड आप करते हो। एंड आई वुड से फॉर मोस्ट undergraduates and even for most PhD students infrastructure here is very good and it's actually becoming better. So जो यहाँ के लेक्चर हॉल मैंने देखे हैं they are really good, I mean, and they are state of the art almost, and so मुझे नहीं लगता कि बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर में हम पीछे हैं। तो बेसिकली मेरा रिसर्च ग्रुप का नाम है लैबोरेटरी ऑफ इंटरफेसेस फ्लो एंड इलेक्ट्रोकिनेटिक्स एंड इन शॉर्ट लाइफ। सो वी कॉल आवरसेल्व्स लाइफ एट यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो बोल्डर, एंड बेसिकली वी आर अ मैथमेटिकल ग्रुप। सो व्हाट वी डू इज वी develop mathematical theories on things we find interesting, and हमारे दो areas हैं अभी जिसमें mathematical theories develop करते हैं। One is biophysical process. So for instance हमने recently काम publish किया कि how animals के ऊपर spots और stripes आते हैं, जैसे zebra के ऊपर stripes हैं, कुछ fishes के ऊपर spots होंगे, कुछ hexagonal patterns होंगे। So हमने उसको एक mathematical theory से explain किया। सो बायोफिजिकल प्रोसेस में ये भी सोच सकते हैं कि सेल्स कैसे स्विम करते हैं, कैसे डिफरेंट शेप पार्टिकल्स स्विम करते हैं, तो उस पर हम काम करते हैं। एंड द सेकेंड एरिया ऑफ माई ग्रुप दैट वर्क्स इज मैथमेटिकल मॉडल्स फॉर एनर्जी स्टोरेज। सो जैसे बैटरीज एंड सुपर कैपेसिटर्स, ये डिवाइसेस हमारे कॉमन लाइफ में पार्ट होते हैं। सो हाउ कैन वी यूज़ मैथमेटिक्स टू इम्प्रूव देम फर्दर। सो अभी हमारा एक रिसेंट पेपर आया है, तो पूरा का एंथू हाई है। No, it is a special place for me. I mean, I was remembering all the rooms I've stayed at. I've stayed at first floor, I've stayed ground floor and first floor. So I should go in maybe. In my 4th year, I was the house secretary. I stood for elections. Interesting. That was an interesting part of journey. Yeah. I was not planning to. Okay. So it was mostly out of और कैंडिडेट्स नहीं मिल रहे थे हमारी कैंप को because of various reasons. Sure. But that was also a taste where I learned कि sincerity and dedication also go in other fields. Makes sense. And just like knocking on all the doors, throughout campaigning and all that. But you would be a very, very unique house secretary in terms of not staying at the hostel, staying in the labs. Yeah. No, people knew me that like I am always working either here or there. Yeah. That was definitely मैंने वो एक अपनी इमेज बना रखी थी। But I was very much dedicated to the hostel क्योंकि मुझे था कि अगर मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूँ then I should do a good job. Sure. हमने पूरी कोशिश करी स्पोर्ट्स में and then all the cultural stuff to come to do well. जैसे मैं हिंदी में लिखता था, मैं खुद भी 4th year में होके भी I was writing all the articles. Right. We got some, we never went to the top like other hostels. Sure. And we got one trophy, I think I remember in the craft में कुछ एंड में तब आई थिंक हॉस्टल के सारे मिला के
एक डे होता था, हाउस डे. Yep. हाउस डे में हमें वो मिला था, बट बाकी वी वर डिसेंट. यू couldn't compare to the giants. Sure. And Satpura was still a new hostel back then. Right. वही PhD कैसे अप्लाई करनी है, कहाँ अप्लाई करनी है, उन्होंने मेरा टॉक भी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में सबमिट किया, मुझे और कॉन्फ्रेंस में भेजा, और हमारा जो पेपर पब्लिश हुआ उसमें हमने स्टेटस को चैलेंज किया. एंड रॉय सर ने मुझे बताया कि फिर जो अथॉरिटी है उस एरिया में सब्जेक्ट पे, उन्होंने उनको वापस कॉपी. और IIT गया तो अभी तो मैं थोड़ा इंग्लिश वगैरह में कन्वर्सेंट हूँ, 10-12 साल से वहाँ पर हूँ, बट पहले नहीं था. तो जस्ट इवन गोइंग टू अ न्यू प्लेस कि वहाँ पे इंट्रोड्यूस कैसे करना है, वहाँ पे प्रोफेसर को सर नहीं बोलते हैं, प्रोफेसर को प्रोफेसर बोलते हैं. तो वो सब जो एक कल्चरल चेंज प्लस यहाँ से जो सबसे ज़्यादा डिफरेंस मैंने वहाँ पे देखा कि वहाँ पे सारे बच्चे जो भी थे सब डीपली कमिटेड टू देयर साइंस रिसर्च, एंड उन सबको एक्सपोजर था जो मेरे पास नहीं था. सो वो ट्रांजिशन मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था, क्योंकि मैं ये समझ गया था बहुत जल्दी जाके कि मेरी टेंडेंसी हो सकती है कि मैं वही काम कर लूँ जो मैंने अपने अंडर ग्रेजुएट में किया था, दैट इज़ माई कम्फर्ट जोन. तो मुझे बहुत एक्टिवली मैंने अपने आप को चैलेंज किया कि मुझे वो नहीं करना है. तो फिर मैंने ऐसे प्रोजेक्ट्स ढूंढने की कोशिश करी जो थोड़ा सा मुझे चैलेंज करेंगे. बट कल्चरल चेंजेस एंड आई वुड से थोड़ा एक्सपोजर, लैक ऑफ एक्सपोजर, सो आई ट्राई टू टेक स्टेप्स टू फिल दैट गैप. Hi folks, welcome to this episode of Dil Se IIT Delhi podcast. Today we have the immense privilege of having Professor Ankur Gupta, who is a chemical engineer from the batch of 2012, who is also the President's Gold Medal awardee and the IIT Delhi Gold awardee, graduate of the last decade. Welcome to the show. Thank you for having me. Yeah. How does it feel to be back on campus? Yeah, it's very special. I was back around सुबह आया था सब 9-9:30 बजे. उसके बाद I was walking around and just it was amazing just to visit all the classes. I mean, some of them have changed. Sure. But yeah, it was almost like muscle memory. I was just okay, now I have to turn right and left, and I haven't been here for a couple of years. उसके बाद भी it was almost like muscle memory, and all the things were coming back. And yeah, I mean, I just always feel like IIT is the reason where I am today. So I felt very sincerely, grateful and honored to be here. And yeah, I mean, just very, very special feeling. Yeah. Where are you from? Do you put up in Delhi itself, like your home? Yeah. So my parents and मैं गाजियाबाद में बड़ा हूँ, and अभी भी वो गाजियाबाद में ही है. So whenever I visit, I stay in Ghaziabad. Right. And how was it when you first got into IIT, and what does that part of your life looks like? Yeah, I mean, so I think like most of the students, मुझे भी नहीं पता था कि मैं IIT क्यों जा रहा हूँ. It was more like कि बस जाना है, and बहुत अच्छा कॉलेज है. तो मेरा ये ज़रूर था कि मुझे IIT दिल्ली ही जाना था. Okay. Because पेरेंट्स गाजियाबाद में थे, तो that was very clear. So I didn't know anything about chemical engineering or mechanical engineering or any engineering whatsoever. It was more like okay, IIT Delhi जाना है, जो branch मिलेगी, I will take it. No, it was a very special moment. कि I had the privilege of coming to such a important institute, and it was definitely I from what I can remember, I think I was nervous, happy, and grateful at the same time. And yeah, so it was just more like I wanted to go to IIT Delhi, and that was my main thing. क्या पढ़ाई करनी है उसके बाद जाके पता चला सारा. And how आपके parents कैसे how did they take it? Yeah, no, they were very happy obviously. उनको हमेशा से उम्मीद थी कि मैं शायद जा सकता हूँ IIT. मुझे उम्मीद नहीं थी, शायद उनको ज़्यादा उम्मीद थी मेरे से. बट तो वो बहुत खुश थे. एज मैंने बोला कि उनका मन ज़रूर था कि मैं IIT दिल्ली रुकूँ, जो कि ताकि मैं पास रहूँ, जो कि हो पाया. एंड बट वो बहुत खुश थे. मेरी फैमिलीज़ में मेरे दोनों पेरेंट्स डॉक्टर्स हैं. हाँ. तो मैं पहला था जो ट्रेडिशन ब्रेक कर रहा था. मेरी सिस्टर भी उन्होंने भी MD करी है, तो मैं ट्रेडिशन ब्रेक करके इंजीनियरिंग में जा रहा था. तो सो बट दे वर वेरी हैप्पी. एंड वो अभी भी बहुत बार मुझे बोलते हैं कि कैंपस IIT दिल्ली कैंपस आना उनके लिए
वन ऑफ द मोस्ट स्पेशल टाइम्स था, क्योंकि इतना ब्यूटीफुल कैंपस है। बिल्कुल। जब भी यहाँ पे आते हैं, दे हैव ऑलवेज बीन वेरी फॉन्ड ऑफ इट। और पहले 3 हफ्ते कैसे थे? वाज इट पहले डिफिकल्ट टू एडजस्ट? हाँ, सो मेरे को तो डेफिनेटली आई एम अ स्लो लर्नर। आई टेक टाइम। आई इट वाज नॉट वेरी, बहुत आसान तो नहीं था मेरे लिए। मुझे याद है मैं शुरू में जब यहाँ पे आया था, तो एक तो एवरीबडी इज स्मार्ट अराउंड यू, यहाँ पे बिल्कुल। सारे बच्चे स्मार्ट हैं। बहुत से बच्चे बहुत कॉन्फिडेंट भी हैं, एंड आई वुड से कि मैं टाइम लेता हूँ कहीं भी एडजस्ट करने में। दैट इज़ जस्ट माई नेचर, एंड एवरीबडी हैज़ देयर ओन स्टाइल। तो पहले 3 हफ्ते में मुझे ओरिएंटेशंस तो अभी भी याद हैं। हाँ। बच्चों से मिलना, केमिकल इंजीनियरिंग के बच्चों से मिलना जो कि बैच में तब सब एडमिट हुए थे, और प्रोफेसर से मिलना। आई स्टिल रिमेंबर प्रोफेसर ए के गुप्ता। उनसे मैं कुमाऊं हॉस्टल में मिला था नीचे, और उन्होंने कुछ डिनर हुआ था या कुछ ऐसा था, एंड आई हैड नॉट, तब मैंने नहीं सोचा था कि मैं अभी तक उनसे टच में रहूँगा। इंटरेस्टिंग। एंड यू नो, बट आई स्टिल वेरी विविडली रिमेंबर कि मैं उनसे मिला था उस टाइम पे वहाँ पे। तो बट इट वाज डिफ़िकल्ट, क्योंकि शुरू में यू डोंट नो हाउ टू लिव सेपरेट फ्रॉम पेरेंट्स, एंड ऑल्सो लाइक यू नो न्यू रूममेट, नया तरीका रहने का, मेस जाना। बिल्कुल। So that was adjustment, and then मैं somehow when I first started I was very scared of ragging. जबकि there was no ragging, but Sure. मेरे बस दिमाग में बैठा रखा था, तो I was somehow very hesitant, बहुत शांत अंदर रहता था। हॉस्टल के बच्चे बाहर बैडमिंटन वगैरह खेल रहे हैं तो भी मैं हॉस्टल के रूम में रहता था। But then as time progressed, I open up with time. So that is always the case with me, and I have seen that happen over and over again. Yeah. But it was difficult, but still memorable, I would say. पर वो फाउंडेशनल क्या चीज थी which has taken you? Obviously, you have been steady. Yeah. Even if you mentioned Yeah. that you were slow, you've been steady in actually accomplishing a lot during these many years, and which is not a long span of time. Yeah. तो वो क्या फाउंडेशनल चीज है जो आपको IIT से मिली, जो आपको लगता है कि helped you reach where you are? Yeah, I think just the spirit of not giving up. So that was, I think, मुझे, और मतलब जैसे मैंने बोला, ऐसा नहीं था कि मैं अकेला था वैसे, और कुछ बच्चे मुझे लगता था कि लेट्स से उसी अगर हम एक ही जर्नी में जा रहे हैं तो कुछ लोग आगे हैं तो कुछ लोग मेरे से पीछे भी थे। Sure. और हम सभी ट्राई कर रहे थे, सबको पढ़ाई अच्छी करनी है, सबको इन्वॉल्व होना है और चीज़ों में। सो आई थिंक दैट इज़ द वन थिंग दैट हैज स्टेड विद मी, कि थिंग्स विल नॉट, जरूरी नहीं है कि पहली बार में ही सब ठीक हो जाए, एंड आपको ओपन रहना पड़ेगा उन चैलेंजेस के लिए, आपको उन चीज़ों के लिए फाइट करना पड़ेगा। हो सकता है आपको कम सुनने को मिले, हो सकता है आपको बहुत हार्ड वर्क करना पड़े, बट दैट स्पिरिट केम वेरी अर्ली ऑन। हाँ। तो जैसे एकेडमिक्स में भी मैं शुरू में काफ़ी एवरेज परफॉर्मेंस शुरू में रह रहा था मेरा, शुरू के फर्स्ट सेमेस्टर में, बट बाय द एंड ऑफ द फर्स्ट सेमेस्टर आई वाज लाइक आई नो हाउ कि कैसे होता है, Right. क्या हो सकता है यहाँ पे। Right. एंड देन आई धीरे करके इट वाज ऑलमोस्ट वेरी ग्रेजुअल फॉर मी। मेरा कोई प्रेसिडेंट्स गोल्ड मेडलिस्ट का कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं था कि मैं कभी बन सकता हूँ वो, बट ओनली हैपेंड थर्ड और फोर्थ ईयर के टुवर्ड्स द एंड, बिकॉज आई Sure. स्टक विद इट। Sure. तो मुझे लगा कि वो मैंने यहाँ से ज़रूर सीखा, एंड मैं अकेला नहीं था, मैंने शायद एकेडमिक्स में किया और लोगों को मैंने देखा, कुछ लोगों को कुछ म्यूजिक में बजाना नहीं आता था, उन्होंने यहीं पे आके गिटार बजाना सीखा या पियानो बजाना सीखा, वो बजाते रहे उस चीज़ को 3-4 साल, एंड बाय द टाइम इट वाज जस्ट अ पार्ट ऑफ देयर लाइफ। Sure. तो वो चीज़ें आई थिंक मैंने यहाँ से ज़रूर सीखी हैं कि जस्ट स्टिक विद इट, पहली बार में ज़रूरी नहीं है कि वो हो, सो जस्ट स्टिक विद इट एंड डोंट रन अवे फ्रॉम इट। Absolutely. ये परसिवियरेंस का पार्ट एक है कि आप एक पैटर्न्स क्रैक कर रहे हो, हाँ, है ना? पर was it also to do with your interest in the subject? Yes, that's yeah, definitely. So in fact, I mean, maybe this is a side story, but the first year खत्म हुआ था तो you can change your branch and so on, and by the end of first year मेरा GPA इतना था कि I could have changed to other branch which you can say are more sought after. Sure. But मेरा एक कोर्स हो गया था chemical engineering का, taught by Professor S.K. Gupta, and it was 2009 January when I first took the course, and I still work on that subject. Right. So that was the subject that changed really my interest. उसमें मेरा first taste of chemical engineering मुझे मिला, first book of chemical engineering, and so मैंने को when I saw that subject I figured कि ये मैं कर सकता हूँ, मतलब I can do well in this, Yeah. and then I stuck with it. And तो वो जो validation है, is it a contributing factor to help you pursue it, या फिर you think people out there can actually replicate
maybe your success, to a level which sort of they make sure that they are breaking ground? सो मतलब मैं शायद क्वेश्चन अच्छे से नहीं समझा, तो मतलब कि इज इट लाइक कि पैटर्न रिकॉग्निशन और स्टिकिंग टू इट प्लस सम सॉर्ट ऑफ टैलेंट, और मे बी आई डिडंट मे बी गेट द मेरा क्वेश्चन ये है कि जो आपकी सक्सेस है हाँ। in terms of what you have achieved in your subject as well as like an academic Right. person as a whole, या can it be replicated and is there a formula to it? या आई थिंक सो, आई मीन आई जेन्युइनली मुझे नहीं लगता कि मैं कोई बहुत गिफ्टेड और स्पेशल इंसान हूँ, देयर इज सम टैलेंट आई एम श्योर, बट आई थिंक मोस्ट जो बच्चे यहाँ पे आते हैं उनको बिकॉज दे गो थ्रू द सेम एग्जाम, मोस्ट ऑफ देम में भी सेम क्वालिटीज फॉर दैट बेसिक टैलेंट होंगी, Sure. बट आई थिंक आपको जेन्युइनली इंटरेस्टेड, यू हैव टू बी जेन्युइनली इंटरेस्टेड, सो आई थिंक दैट वाज वेरी क्लियर, मुझे शुरू से दिख गया था कि मेरे अंदर ट्रू जेन्युइन इंटरेस्ट था, एंड सो Amazing. मैं ग्रेड्स के लिए नहीं पढ़ता था, मतलब जैसे मेरे Hmm. सारे बैचमेट्स मुझे आज भी बोलते हैं कि वो ग्रेड्स के लिए नहीं पढ़ता था, ही बिल्कुल. वाज जस्ट इंटरेस्टेड, Right. and I think that was, so for me that was the joy of learning, and the pressure of the grades always matter, Sure. and I'm sure उस टाइम पे मैं भी स्ट्रेस रहता था, but there was this innate joy I used to get जब मैं वो पढ़ता था सब्जेक्ट, so I think that has to be there, Right. and if you do find it, stick to it, like Absolutely. बहुत से बच्चे, जैसे क्या होता है कि I think there are so many opportunities यहाँ पे, आप MBA भी कर सकते हो, आप IAS भी कर सकते हो, आप PhD भी कर सकते हो, आप स्टार्टअप खोल सकते हो, बिल्कुल. so you can try other things out, but if you like something, give it some time. Sure. बहुत बार क्या होता है, आधा महीना 1 महीना ट्राई करके आपको नहीं पता चलेगा, 6 महीना 8 महीना लगा के ओके दिस इज व्हाट आई रियली लाइक, बिल्कुल. तो वो थोड़ा टाइम का मुझे लगा कि मैंने ठीक किया, कि मुझे लगा कि सब्जेक्ट मुझे पसंद है, तो मैंने उसको करता रहा, फिर मैंने वैसे प्रोजेक्ट्स भी लिए, एंड सो इट देन स्टार्टेड, इट स्टार्टेड मेकिंग सेंस टू मी, Hmm. एंड दैट हैज कंटिन्यूड. Was the environment around that time very helpful to you? How did you find the faculty and the research environment out there? या नो आई मीन मैं दिस आई यूज्ड टू से, मैं जब यहाँ पे भी था कि मेरे ऑलमोस्ट कुछ दोस्त ऑब्वियसली हॉस्टल के हैं, डिपार्टमेंट बैच के हैं, और कुछ दोस्त फैकल्टी हैं, हाँ. ऑलमोस्ट लाइक मे बी नॉट एट अ पर्सनल लेवल, बट Sure. ऑलमोस्ट लाइक अ मेंटर, राइट, एंड सो जैसे मैंने बोला प्रोफेसर ए के गुप्ता एंड प्रोफेसर शांतनु रॉय, एंड मैं दोनों से भी आज मिलूंगा, बिल्कुल. बिकॉज उन लोगों ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है मेरी लाइफ में, एंड मैं उनसे मतलब सारी एडवाइस लेता था, मुझे नहीं पता था कि PhD क्या होती है, Sure. एंड प्रोफेसर शांतनु रॉय ने मुझे बताया इन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करो और इसमें ऐसा करो, सो दे वर वेरी सपोर्टिव. अगेन आपको थोड़ा कमिटमेंट दिखाना पड़ेगा, सो अगर बिल्कुल ही आप सिर्फ एक ट्रांजैक्शनल पर्पस से जाओगे कि हमें लेटर ऑफ रिकमेंडेशन चाहिए विदाउट शोइंग अ जेन्युइन इंटरेस्ट एंड अ जेन्युइन कमिटमेंट, तो वो फैकल्टी अप्रिशिएट नहीं करेगी. सो आई थिंक इट एक जेन्युइन इंटरेस्ट एंड जेन्युइन अप्रिसिएशन फॉर रिसर्च, genuine appreciation for their work, and a commitment. So if you have that track record, they will all be very willing to help you, and so that has been my experience. It should come from a genuine place of interest, which I thought was very conducive. तो मुझे actually मैं भूल गया, प्रोफेसर एस एन सिंह, उन्होंने मुझे फर्स्ट प्रोजेक्ट उन्होंने दिया, एंड मैंने उनके साथ भी 1-1.5 साल काम किया. प्रोफेसर सिद्धनाथ सिंह, अब तो वो रिटायर्ड हैं, तो हाँ, सो मेरे को लगा कि बहुत सपोर्टिव था, पर आपको अपॉर्चुनिटी सीक आउट करनी है. हाँ. सो ऐसा नहीं होगा कि प्रोजेक्ट्स आपको मिल ही जाएंगे, आपको थोड़ा इनिशिएटिव दिखाना पड़ेगा, एंड हो सकता है कि रिसर्च की अपॉर्चुनिटी शायद फेस्ट ऑर्गेनाइजेशन की अपॉर्चुनिटी से थोड़ी कम हो, या कुछ और एक्स्ट्रा करिकुलर से कम हो, पर अगर आपको इंटरेस्ट है तो आपके लिए अनफ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, एंड आपको बस उनको सीक आउट करना पड़ेगा. So in retrospect, what is that one thing which you think you should have done differently? आई थिंक मैंने जो समझा नहीं शायद उस टाइम पे वाज कि मैं बहुत लिमिटेड था अपनी इंफॉर्मेशन के बारे में अबाउट व्हाट द न्यू टेक एंड न्यू इनोवेशंस आर गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड. Sure. मतलब मोस्ट ऑफ द फोकस वाज ऑन कोर्सेज एंड वो जो कि अच्छी चीज़ है, पर शायद मैं उतना कभी मैंने बाहर नहीं देखा इस कैंपस के, और मेरी एक्सपोजर लेवल थोड़ा आई वुड से कम की साइड पे था. मुझे नहीं पता था कि दुनिया में क्या रिसर्च हो रही है, मैगजीन्स भी छपती हैं, अभी तो बहुत इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है ऑब्वियसली यूट्यूब से, सोशल मीडिया से, बट एक्चुअली अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप उन चीज़ों को भी पढ़ो, आप अपने इस बबल जो IT का बबल है अपना, उससे बाहर जाओ,
देखो क्या हो रहा है, देखो क्या हो रहा है MIT में, स्टैनफोर्ड में, जर्मनी में, फ्रांस में, सिंगापुर में, ऑस्ट्रेलिया में, एंड उधर भी काम हो रहा है, उधर भी एक्साइटिंग काम हो रहा है, एंड उनसे सीखो। एंड वो जो एक्सपोजर था वो मेरे पास थोड़ा सा शायद मिसिंग था। और एक और जो चीज़ मुझे लगी जो मैंने शायद नहीं करी और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी कह सकते हैं वो मिस हो जाती है कि यहाँ पे इतने सारे एस्टीम्ड गेस्ट्स आते हैं, वो लेक्चर्स देते हैं, पर हम जाते ही नहीं हैं क्योंकि हमें लगता है कि हमारा फील्ड नहीं है, हमारा इंटरेस्ट नहीं है इसमें। सो वो भी मुझे लगता है कि अपॉर्चुनिटी मिस्ड है कि अगर कोई इकोनॉमिक्स का भी आ रहा है, आप इंजीनियर भी हो सकते हैं पर आप उनके लेक्चर ज़रूर जा सकते हैं, बिल्कुल, बिकॉज वो बहुत बड़ा आपके ऊपर इम्प्रेशन छोड़ते हैं। सो मैं अपने 4 साल के इधर के जब मैं रुका तो मैं प्रोफेसर शंकरन सुंदरेशन, वो प्रिंसटन में प्रोफेसर हैं, उनका मैंने टॉक सुना था, मैं आज भी उनसे बात करता हूँ जी। और बहुत ही इंस्पायरिंग टॉक, 1 घंटे का टॉक था, एंड उनका डिस्कशन और फैकल्टी से देख के, एंड तो वो काम में आपको जेन्युइन आप मुझे इंटरेस्ट दिखा उस काम को, उस टॉक को सुन के, एंड थोड़ा सा अलग काम जो मैंने यहाँ पे देखा था उससे। ऐसे ही मैं प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम जब यहाँ पे आए थे तो मैं उनकी टॉक में भी गया, एंड एंड उसको सुना। तो जो यहाँ पे आपको वो एक तरीके से आपको कुछ करना नहीं है, यहाँ पे इतने फेमस लोग आके ऑलरेडी आते हैं, तो आपको वो अगर आप उस अपॉर्चुनिटी को सीक आउट करो तो आई थिंक आपको उससे काफ़ी इंस्पिरेशन मिलता है। और फिर जब ट्रांजिशन होता है फ्रॉम द 4th ईयर टू MIT, राइट, what was the foundational projects that you did that you might want to yeah, tell us absolutely. about? सो मेरे 2 रिसर्च प्रोजेक्ट्स थे IIT के टाइम पे, एक विद प्रोफेसर SN सिंह और एक विद प्रोफेसर शांतनु रॉय। प्रोफेसर SN सिंह के साथ जो काम किया था मैंने वो करीबन 2 साल करीब काम किया, ऑन एंड ऑफ थोड़ा, एक समर तो पूरा मैं डेडिकेटेड था, फिर उसके बाद ऑन एंड ऑफ रहा, एंड वो हमारा काम कभी पब्लिश नहीं हुआ, पर उस काम से मैंने ट्रेनिंग बहुत सीखी कि कैसे सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, आप कैसे इन्वेस्टिगेट करते हो, आप कैसे एनालिसिस करते हो, एंड थ्रू आउट ही वॉज ऑलवेज अवेलेबल। ऑल्दो वो तब डीन थे, वो फिर भी मुझे टाइम देते थे, और मुझे अभी तक याद है कि मैंने कोई छोटी सी एनालिसिस में गलती निकाली थी उनके एक एनालिसिस में, एंड इट वाज कि मुझे लगा कि मैं शायद बेवकूफ़ हूँ कि जो मैं ऐसे इतने बड़े प्रोफेसर को जाके बोल रहा हूँ, बट ही वॉज वेरी ग्रेशियस। उन्होंने देखा कि कहते हैं हाँ ये गलत है, और फिर उन्होंने अपने PhD स्टूडेंट को बताया कि देखो हम ये गलत समझते हैं, इसको ऐसे करना चाहिए। तो वही जो एक इंटरेक्शन उनके साथ रहा, उसने मुझे सिखाया कि रिसर्च इज़ एन ऑनगोइंग प्रोसेस, एंड हम शायद सेवरल डेकेड्स ऑफ करियर के बाद भी सीख रहे होंगे। सो दैट वाज वेरी इंस्पायरिंग फॉर मी टू सी हिम बीइंग सो ओपन एंड सो ग्रेशियस, एंड उस टेक्निक से जो मैंने फिर सीखा मैंने प्रोफेसर शांतनु रॉय के साथ काम किया, और वो काम मेरे लिए फर्स्ट टेस्ट ऑफ रियल पब्लिकेशन, रियल रिसर्च था, एंड रियली आई वाज एक्सट्रीमली कमिटेड टू द प्रोजेक्ट। मेरे को लगता है कि उस टाइम पे 1 साल मैं आधा टाइम लैब में ही रहता था, एंड सारे PhD स्टूडेंट्स मुझे जानते थे बिकॉज मैं अकेला अंडर ग्रेजुएट था जो वहाँ पे ऐसे डेडिकेटेड काम करता था। 1-2 लोग और थे पर कम लोग काम करते हैं जनरली अंडर ग्रेजुएट्स में, तो बट उन्हें वो दिखा कि मैं पैशनेट हूँ, एंड देन शांतनु रॉय सर हैज़ बीन अ मेंटर फॉर मी सिंस, बिकॉज ही सॉ माई कमिटमेंट। तो वही PhD कैसे अप्लाई करनी है, कहाँ अप्लाई करनी है, उन्होंने मेरा एक टॉक भी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में सबमिट किया, मुझे एक और कॉन्फ्रेंस में भेजा, और हमारा जो पेपर पब्लिश हुआ उसमें हमने एक स्टेटस को चैलेंज किया, एंड रॉय सर ने मुझे बताया कि फिर एक जो अथॉरिटी है उस एरिया में सब्जेक्ट के, उन्होंने उनको वापस कॉम्प्लीमेंट बाद में किया। अमेजिंग। तो वही जो डेडिकेशन मुझे उस प्रोजेक्ट के थ्रू मिला, वो मैंने फिर आगे और प्रोजेक्ट्स में अप्लाई किया। और ये सब है within like 4 years of entering IIT, yeah. right? So that gradual gradient is like obviously like reaching its peak. Right. But then you also mentioned कि you were not as exposed yes. while in IIT. Yes, yeah. Then how is the transition? It was look for you? Yeah, so transition was very difficult. जैसे मैंने बोला मुझे थोड़ा टाइम लगता है हर जगह जाने में। जब मैं MIT गया तो अभी तो मैं थोड़ा इंग्लिश वगैरह में कन्वर्सेंट हूँ क्योंकि 10-12 साल से वहाँ पर हूँ, बट पहले नहीं था। तो जस्ट इवन गोइंग टू अ न्यू प्लेस कि वहाँ पे इंट्रोड्यूस कैसे करना है, वहाँ पे प्रोफेसर्स को सर नहीं बोलते हैं, वहाँ पे प्रोफेसर्स को प्रोफेसर बोलते हैं। तो वो सब जो एक कल्चरल चेंज प्लस यहाँ से जो सबसे ज़्यादा डिफरेंस मैंने वहाँ पे देखा कि वहाँ पे सारे बच्चे जो भी थे सब डीपली कमिटेड टू देयर साइंस एंड रिसर्च, एंड उन सबको एक्सपोजर था जो मेरे पास नहीं था। Sure. सो वो ट्रांजिशन मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था क्योंकि मैं
ये समझ गया था बहुत जल्दी जाके कि मेरी टेंडेंसी हो सकती है कि मैं वही काम कर लूँ जो मैंने अपनी अंडर ग्रेजुएट में किया था, दैट इज़ माई कम्फर्ट जोन। श्योर। तो मुझे बहुत एक्टिवली मैंने अपने आप को चैलेंज किया कि मुझे वो नहीं करना है। तो फिर मैंने ऐसे प्रोजेक्ट्स ढूंढने की कोशिश करी जो थोड़ा सा मुझे चैलेंज करेंगे। श्योर। बट कल्चरल चेंजेस एंड आई वुड से थोड़ा एक्सपोजर, लैक ऑफ एक्सपोजर, सो आई ट्राई टू टेक स्टेप्स टू फिल दैट गैप एंड टेक्स टाइम। बट मुझे थोड़े टाइम में समझ में आने लगा, अच्छा ये इतनी डिफरेंट फील्ड्स होती है केमिकल इंजीनियरिंग की, ये रिसर्च भी होती है, ये काम भी होता है, ऐसे भी आप कर सकते हो, आप ये भी कर सकते हो, जो कि मुझे आईटी में नहीं था। राइट। बट वही उसको एक्टिवली सीख करने के बाद आई फेल्ट आई वाज देयर, एंड उसमें मुझे 1.5-2 साल लग गए, एंड आफ्टर दैट फिर मेरा करियर वाज मोर स्मूथर। Right. So 9.7 CGPA in IIT Delhi, Right. and then ending up with a 4.9 out of 5. राइट, हाँ, मुझे तो एक्चुअली ग्रेड जीपी उतना याद नहीं रहता है, पर ऐसा ही कुछ था। Right. And then obviously publishing as much work that you Yes, have. yeah. How should a student like who is not even entered the IIT, right, to wrap their head around कि अच्छा क्या चल रहा है, right? कि वो कैसे इसको navigate करें एक, और कैसे समझे कि उनका इंटरेस्ट एरिया क्या है। सो आई थिंक द फर्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे लगती है कि अगर आप कोई सा भी कोर्स कर रहे हैं एंड आप कुछ भी परस्यू कर रहे हैं, आप उसको एक चांस दीजिए। अगर आप कोर्स में सिर्फ इसलिए जा रहे हैं कि कोर्स आसान है और उसमें आसानी से ग्रेड मिल जाएगा, या फिर बस किसी तरीके से कोर्स ख़त्म करना है, तो आपके टाइम का एक्चुअली अच्छा यूज़ नहीं है। बिकॉज सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपने टाइम को खुद रिस्पेक्ट करो, कि आपका टाइम जा रहा है, आप उसमें 3 घंटे लेक्चर में जा रहे हो एंड आप उसमें टाइम लगा रहे हो, होमवर्क्स कर रहे हो। अगर आप थोड़ा जेन्युइन इंटरेस्ट के साथ करोगे तो आप, मेरे हिसाब से आपको उसमें से ज़्यादा आंसर्स मिल पाएंगे। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि जब मैं यहाँ पे था तो मुझे पोइट्री में बहुत इंटरेस्ट था, और मैंने जैसे बोला मेरी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं थी, तो मैंने इंग्लिश इंडियन पोइट्री का एक कोर्स लिया, और मैं बहुत उस चीज़ को परस्यू नहीं किया, पर मुझे उससे एक्सपोजर मिला कि इंग्लिश इंडियन पोइट्री क्या होती है, एक्चुअली कौन इंडियन इंग्लिश पोइट्स होते भी हैं। एंड मैंने इसके बाद अपना हिंदी में, जैसे मैंने कहा मैं लिखता हूँ, वो मैंने कंटिन्यू करा, पर वो जो एक्सपोजर जो मुझे उस कोर्स से मिला वो मैं उसको यूज़ कर पाया। एंड मुझे नहीं पता था कि मेरा उस कोर्स में क्या ग्रेड आएगा, मैंने सुना था कोर्स डिफ़िकल्ट है, कोई कहता था आसान है, पर एक जेन्युइन इंटरेस्ट से आप कोर्स से इसको परस्यू करो तो आई थिंक आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। सो दैट इज़ आई थिंक द वन थिंग टू नेविगेट व्हेनेवर यू आर इन द कोर्सेज। एंड द सेकेंड थिंग इज़ डोंट बी अफ्रेड अगर आप स्मार्टेस्ट नहीं हो एक क्लास में। जब एटलीस्ट मैं जब आया था तो बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो यहाँ पे आते हैं जिन्होंने शायद बहुत ज़्यादा ओवर परफॉर्म किया होगा अपनी क्लास में 11th-12th में, एंड जब वो यहाँ पे आते हैं तो उन्हें लगता है सब स्मार्ट हैं। बट आई थिंक it is overrated, that smartness and that talent is overrated. It is about the consistency you show, and अगर आप वो consistency show करते रहोगे तो वो एक the rewards are exponential. एक बार आप शुरू में slow start and then you can catch up and maybe even go ahead. तो just be consistent and give courses a fair try. ये courses जो पढ़ा रहे हैं लोग बहुत accomplished लोग हैं, and उनकी like genuine respect and उनकी तरफ genuine admiration अगर आप रखोगे तो आई थिंक दे ऑल्सो रिफ्लेक्ट दैट बैक। तो मुझे तो यही लगा कि दैट वॉज वेरी हेल्पफुल फॉर मी, यहाँ के कोर्सेज को जेन्युइनली अप्रिशिएट करना। What was the differentiator in terms of कि ये stark contrast है in terms of environment in IIT Delhi and MIT? So I think the biggest difference I felt was that a lot of students here take the branch they took, and मैं भी वैसे ही था, more out of कि this is what we are getting rather than हमें इसमें जेन्युइन इंटरेस्ट है। श्योर। एंड आई थिंक उस चक्कर में आई थिंक वो 3-4 साल में बहुत ज़्यादा लोग शायद कन्फाइंड हो जाते हैं कि हम वही काम कर रहे हैं जिससे हमें ब्रांच मिली। जैसे मेरा बहुत सा फ्रेंड है जो कि बोलता रहता था कि मैं इसको इंटरेस्ट ही नहीं था मुझे केमिकल इंजीनियरिंग में, एंड मैं पता नहीं क्यों सब्जेक्ट ये ले रहा हूँ। तो ऐसा हो जाता है। तो एंड आपको हो सकता है अपनी रैंक के हिसाब से हो सकता है आपको पूरी चॉइस ना भी मिले, बट आई थिंक आप एक्टिवली उस चीज़ को करेक्ट कर सकते हो। ओके। जैसे आप जेन्युइनली कोर्सेज ले सकते हो। तो मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूंगा कि मैंने एक एडवांस्ड कोर्स लिया, मेरे डिपार्टमेंट में नहीं था वो, इट वाज इन अप्लाइड मैकेनिक्स डिपार्टमेंट, राइट, एंड आई टुक दैट कोर्स आउट ऑफ इंटरेस्ट एंड इट वाज एन एडवांस्ड कोर्स, एंड मेरे सब्जेक्ट में नेचुरली वो फिट नहीं हो रहा था। लोगों ने बोला तुम्हें सुबह जल्दी उठना पड़ेगा और सॉरी शाम को लेट तक रहना पड़ेगा, एंड ये क्या कोर्स ले रहे हो। एंड मैंने वो कोर्स लिया एंड मुझे आज तक उस चीज़ का मुझे हेल्प होती है। सो आई थिंक एटलीस्ट जो भी आपकी लिमिटेशंस हैं आप उसके अराउंड वर्क अराउंड करो। MIT में मुझे ऐसा लगा कि लोग जेन्युइनली इंटरेस्टेड हैं, दे आर जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन देयर इवन अंडर ग्रेजुएट्स, क्योंकि मैंने उन्हें पढ़ाया है वहाँ पे भी, एंड दे आर जेन्युइनली इंटरेस्टेड, जेन्युइनली एक्साइटेड,
And maybe the second thing I would say was different, and I have learned that from MIT is more ethical. So वहाँ पे there was almost zero कॉपिंग और चीटिंग. अभी मुझे नहीं पता यहाँ पे क्या स्टेटस है, बट हमारे तभी एथिक्स कोर्सेज भी होते थे. तो वही है कि डोंट जज योर सेल्फ बाय योर ग्रेड्स, जज योर सेल्फ बाय कि आप क्या स्किल सेट सीख रहे हो. एंड आई थिंक वो बैंक ऑन दैट, ग्रेड्स विल फॉल इनटू द प्लेस, एंड जो भी आएंगे वो आएंगे. तो वो वहाँ पे मुझे थोड़ा डिफरेंट लगा. एंड देन थर्ड लास्ट थिंग विच मैंने ऑलरेडी मेंशन किया इज द एक्सपोजर. राइट, एक्सपोजर वहाँ पे लोगों को थोड़ा ज़्यादा है. शायद वहाँ पे उनको इंकरेज किया जाता है थोड़ा और, एंड हम शायद उसका बेटर जॉब कर सकते हैं. बट दीज आर द थ्री थिंग्स आई वुड से जो बिल्कुल स्टैंड आउट करती हैं राइट अवे आप जाते हो. तो इंटरेस्ट, एक्सपोजर, एंड मे बी सम डेडिकेशन एंड एथिकल बिहेवियर. right. So it's been like maybe like 12 years, right? Yeah. Since you have graduated from IIT, and the campus has changed a lot. Yes. Right. And obviously, as compared to universities outside, like you are now in University of Boulder. Yeah. Yes, correct. Right. So Colorado Boulder. Yes. Colorado Boulder, University of Colorado Boulder. Yeah. And you've been in MIT, and then you have seen the campus grow as well, Yes, with the new lecture theatres, absolutely. academic blocks, and all. Yeah. Does the infrastructure in place play a part in academics? Yes, it does. I think it does, and I would say our infrastructure is very good. I think ये बहुत misconception है कि यहाँ का infrastructure अच्छा नहीं है. Right. We have access to a lot of softwares, a lot of good classrooms, जो कि ज़रूरी नहीं है कि हर कैंपस में आपको इवन यूएस में भी मिले. जिन जगह पे मैं रहा हूँ शायद वहाँ पे थोड़ा बहुत ही फ़र्क होगा, ऐसा नहीं है कि बहुत फ़र्क है. मेन जो इंफ्रास्ट्रक्चर डिफरेंस आई वुड से कि कहीं कहीं कभी कभी दिखता है वो है कि शायद वहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव इक्विपमेंट्स आपको मिल जाएंगे, पर वो बहुत स्पेशलाइज्ड रिसर्च है. Right. वो आप जनरली PhD लेवल पे या उसके बियॉन्ड आप करते हो. एंड आई वुड से फॉर मोस्ट अंडरग्रेजुएट्स एंड इवन फॉर मोस्ट PhD स्टूडेंट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर हेयर इज़ वेरी गुड एंड इट्स एक्चुअली बिकमिंग बेटर. सो जो यहाँ के लेक्चर हॉल मैंने नहीं देखे हैं, दे आर रियली गुड. आई मीन एंड दे आर स्टेट ऑफ द आर्ट ऑलमोस्ट. एंड सो मुझे नहीं लगता कि बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर में हम पीछे हैं. Sure. And we are pretty much at par with any top school in the world. And मैं नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर भी गया हूँ, मैं यूरोप में भी मैंने यूनिवर्सिटीज़ देखी हैं, and I would say we are pretty competitive. Right. यहाँ पे. So what is your current area of research for the audience in University of Colorado? Yeah. So basically मेरा research group का नाम है Laboratory of Interfaces, Flow and Electrokinetics, and in short LIFE. So we call ourselves LIFE at University of Colorado Boulder. And basically we are a mathematical group. So what we do is we develop mathematical theories on things we find interesting. And हमारे दो areas हैं अभी जिस पे हम mathematical theories develop करते हैं. One is biophysical process. So for instance हमने recently काम publish किया कि how animals के ऊपर spots और stripes आते हैं. जैसे zebra के ऊपर stripes हैं, कुछ फिशेस के ऊपर स्पॉट्स होंगे, कुछ हेक्सागोनल पैटर्न्स होंगे. सो हमने उसको एक मैथमेटिकल थ्योरी से एक्सप्लेन किया. सो बायोफिजिकल प्रोसेस में ये भी सोच सकते हैं हम कि सेल्स कैसे स्विम करते हैं, कैसे डिफरेंट शेप्ड पार्टिकल्स स्विम करते हैं. सो उस पर हम काम करते हैं. एंड द सेकेंड एरिया ऑफ माई ग्रुप दैट वर्क्स इज मैथमेटिकल मॉडल्स फॉर एनर्जी स्टोरेज. सो जैसे बैटरीज एंड सुपर कैपेसिटर्स, ये डिवाइसेज हमारे कॉमन लाइफ का पार्ट बन गए हैं. सो हाउ कैन वी यूज़ मैथमेटिक्स टू इम्प्रूव दैम फर्दर. सो अभी हमारा एक रीसेंट पेपर आया है जिसमें हमने एक चैलेंज किया है कि हाउ टू थिंक अबाउट मॉडलिंग अ सुपर कैपेसिटर, एंड वी थिंक कि उस मॉडल के थ्रू आप बेटर सुपर कैपेसिटर्स बना सकते हो which may charge faster and can maybe replace batteries in some cases or complement batteries in the other cases. What sort of an impact do you see in the next 5 years or 10 years of the current research that you're pursuing? Yeah, so I mean we are very excited. Yeah. हमारा जो recent काम है वो actually काफ़ी press वगैरह में उसने interest दिखाया है. दो papers जो मैंने describe किए दोनों ही press में काफ़ी cover हुए हैं. So that was my first taste of broad scientific impact, because generally आप बहुत specialized community को impact करते हो. But I can see now that some of the work we are doing may be of interest to general audience. Yeah. So I think the impact is really very clear in terms of what we are trying to do is we are trying to build tools जो कि और लोगों को help करें to design better devices. And so maybe in 10 years there will be better super capacitors.
than we have today. Right. And उसमें कुछ हमारा भी भाग होगा कि हमने हमारी research शायद use हो सकती है. बिल्कुल. And then the other side, which is sometimes more curiosity driven, is how to explain life and how to explain life and biological process using math. And उसमें हम for instance अभी एक project कर रहे हैं जिसमें origin of life के ऊपर हम कुछ simulations कर रहे हैं. एक हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं जिसमें हम बैक्टीरिया से सीख के कि बैक्टीरिया कैसे मूव करते हैं उससे सीख रहे हैं कि ह्यूमंस कैसे मूव करेंगे. एंड उससे हम कोशिश कर रहे हैं टू थिंक अबाउट हाउ क्लाइमेट चेंज माइट इम्पैक्ट the movement of humans, which is again a bigger problem. So yeah, so I can see that now that मैंने 3-4 साल as a professor time spent किया है कि now I can see the reward coming through and some impact coming through. So obviously there's one aspect of diving deep in a topic and then obviously pursuing it as per your interest. Yeah. But having it validated by the industry and the press, right, is a huge push. Yes. Yeah. How do you see with your colleagues and everyone, with the exposure that you've had in a number of universities, lecturers, there would be audience members who would be asking you questions about what they are doing might not be directly, visibly contributing or aligning with what the world, where the world is going, right? Right. How does one navigate these challenges? And then how do you think, what sort of challenges are you sort of looking at? Yeah, no, that's a very good question. I think very important question. So I think सबसे important है कि आपको उन लोगों से जाके बात करनी है. And I think that is what I have learned कि मैं अगर कोई काम कर रहा हूँ तो I don't have to only present to very specific group of people only in conferences. Sure. So मैं अक्सर कोशिश करता हूँ, जैसे मैंने बोला सेम थिंग कि आप किसी और के भी टॉक जाके सुनिए, मैं अक्सर कोशिश करता हूँ कि मैं उन लोगों से बात करूँ जो मेरी एरिया में नहीं है. एंड आई थिंक उससे थोड़ा सा आपको समझ में आता है कि शायद आपको लग रहा है कि ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है बट और लोगों को नहीं लग रहा है ये इंपॉर्टेंट. Sure. सो वो एक डायलॉग आई थिंक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री से, प्रेस से, एंड हाउ टू डू दैट रिस्पॉन्सिबली एंड हाउ टू डू दैट इफेक्टिवली. तो जैसे हमारे कुछ काम होते हैं जिसमें हमको लगता है कि अच्छा हम ये स्टडी कर रहे हैं बट इट इज़ सो स्पेशलाइज्ड कि शायद दुनिया में 100 ही लोग होंगे या 200 ही लोग होंगे जिनको उससे फ़र्क पड़ेगा. सो दैट देयर इज़ अ बैलेंस. आई थिंक उसकी भी ज़रूरत है एक एक्सपर्टीज़ को कंटिन्यू करने की. एंड गोइंग वेरी वेरी डीप इनटू अ टॉपिक कैन हेल्प इन अदर फील्ड्स लेटर डाउन, but then also being open to bigger challenges and bigger ideas. And I think one thing is to be open to those challenges and be fearless in pursuing them. तो वो मुझे ज़रूर लगता है कि मैंने सीखा है वो रिसेंटली कि मैं really try to question. जैसे मैं शुरू में बोलता था कि मैं टेक्स्ट बुक्स को ठीक ही समझता था पर टेक्स्ट बुक्स में भी गलतियाँ होती हैं, बुक्स में गलतियाँ हो सकती हैं. तो वो चैलेंज करना कि अच्छा अगर आपसे इंडस्ट्री अगर पूछ रही है कि ये हम कर सकते हैं क्या, एंड रादर देन जस्ट थिंकिंग ओके नहीं हो सकता, आप एटलीस्ट कंसिडर करो, मे बी दे हैव अ पॉइंट, मे बी दे हैव समथिंग टू से, दे हैव समथिंग टू ऐड, शायद वो आप एक रिसर्च डायरेक्शन बन सकता है. तो वो मुझे लगा कि दैट इज वन वे टू नेविगेट, इज जस्ट बीइंग ओपन टू देम. एंड मैं तो बहुत लोगों को ईमेल कर देता हूँ, मतलब जिनको मैं जानता भी नहीं हूँ कि मैंने आपकी टॉक सुनी, मेरा क्वेश्चन था क्या हम बात कर सकते हैं. एंड आई थिंक दैट हैज सर्व्ड मी वेल. राइट. अभी मैंने रिसेंटली किसी एक इकोनॉमिस्ट से बात भी करी एंड वहीं से ये ह्यूमन माइग्रेशन जो मैं आपको आइडिया बता रहा हूँ फ्रॉम सेल, क्योंकि दैट्स इज नॉट अ इंजीनियरिंग प्रॉब्लम. तो इंटरडिसिप्लिनरी वर्क के लिए आपको ओपन होना पड़ेगा एंड टू मेक अ रियल इम्पैक्ट. डेफिनेटली. एंड सो दैट इज आई थिंक आई वुड से हैज बीन हेल्पफुल. और what does Ankur Gupta look forward to in a day right now? Yeah, I think meeting students. So I think the happiest part of my job is just talking to them. दिखता है कि I can see now that I have spent some time with some of my PhD students. They will now come up with their own ideas. They will challenge me, which can be sometimes hard to take as a faculty, but it's very rewarding. And like I had great role models like Professor S.N. Singh and Professor Roy and my PhD and postdoc advisors, जिन्होंने मेरे को भी वो स्पेस दिया. बिल्कुल. सो नाउ दैट हैज बीन वेरी रिवॉर्डिंग कि वो लोग आके चैलेंज करते हैं, अपने आइडियाज लाते हैं, एंड दे आर थिंकिंग ऑफ ऑल द क्रेजी थिंग्स एज वेल. एंड सो दैट इज समथिंग आई रियली लुक फॉरवर्ड टू इन अ डे. Another thing that I am really committed to, and that has been very much instilled by the Indian, I would say, upbringing, is teaching. Right. And I really am passionate about my teaching, and I think that is the most special part also when I do get to teach.
So these two things really, keep me happy. Well, your contact details are obviously available online. Right, But yeah. if you just want to share them on the camera, like how people of can reach course. out to you. Yeah, so my email ID is ankur.gupta@colorado.edu. आप मुझे उधर कांटेक्ट कर सकते हैं बाय ईमेल. आई एम आल्सो अवेलेबल ऑन लिंक्डइन एंड ट्विटर और एक्स नाउ, एंड दोनों जगह हैंडल इज ankurji90, and I am very responsive on emails or any of these social media platforms, and I will definitely be in touch. Well, that's very encouraging. Thank you for that. I think we'll wrap this section and Sure. then we would also want to visit your hostel. Sure, for sure, yeah. And maybe reminisce the days Absolutely. from the last decade. Yeah. Welcome to Satpura. Thank you. And I think now you have to welcome me because Yeah. I think it was your home at that time. Yeah, no, Satpura ka enthu high hai. No, it is a special place for me. I mean, I was remembering all the rooms I've stayed at. I've stayed at first floor, I've stayed at, ground floor and first floor. So we should go in maybe, yeah. Actually, Satpura ke saath I have memories because I was the house secretary. Yeah. So, Just like, that was कुछ pick pretty करना special. रहता? Yeah. That was pretty special. In my 4th year, I was the house secretary. I stood for elections. Interesting. That was an interesting part of journey. Yeah. I was not planning to. Okay. So it was mostly out of और candidates नहीं मिल रहे थे हमारी camp को because of various reasons. Sure. But that was also a taste where I learned कि sincerity and dedication also go in other fields. Makes sense. And just like knocking on all the doors, Sure. throughout the campaigning and all that. But you would be a very, very unique house secretary in terms Yeah. of not staying at the hostel, staying in the labs. Yeah. No, people knew me that like I am always working either here or there. Yeah. That was definitely मैंने वो एक अपनी image बना रखी थी. But I was very much dedicated to the hostel क्योंकि मुझे था कि अगर मैं responsibility ले रहा हूँ, Yeah. then I should do a good job. Sure. हमने पूरी कोशिश करी sports में and then all the cultural stuff to come to do well. जैसे मैं हिंदी में लिखता तो मैं खुद भी 4th year में होके भी I was writing all the articles. Right. We got some. We never went to the top like other hostels. Sure. And we got one trophy. I think I remember in the craft में कुछ end में तब I think hostel के सारे मिला के एक day होता था house day. Yep. House day में हमें वो मिला था. But बाकी we were decent. We couldn't compare to the giants. Sure. And Satpura was still a new hostel back then. Right. So as we are sort of coming to the end of this conversation, Yeah. right? So this platform is called Dil Se Aaye Delhi podcast, Yeah, right? yeah. So what is it that one message which you have Dil Se for the community out there at large and the students who are looking up to you? Yeah, I mean, मैं बस ये बोलना चाहता हूँ कि I am very sincerely grateful कि मैं यहाँ पे पढ़ा. I mean, I'm still getting goosebumps while saying it कि मैंने यहाँ पे 4 साल बिताए and it was a really special time and I think अगर आप यहाँ पे आते हो या आप आ चुके हो, I'm sure आप वो same feel करते हो. And what I've learned from here is कि यहाँ की जो community आपको एक confidence और fearlessness देती है to tackle problems. Just don't ever leave that. आप कुछ भी काम कर सकते हो. It doesn't matter आप किस एरिया में हो, आप पोएट्री में जा रहे हो कि आप स्टार्टअप खोल रहे हो कि आप एकेडमिक्स में जा रहे हो. I think that is something that has stayed with me. And of course all the relationships, my friends, my mentors. I don't think, so those are also very, very special. So yeah, just a heartfelt thanks to everybody who has been a part of my journey. And I'm very excited for all the people who will come here and experience their own journey. Thank you so much, Thank Ankur. you. It's Thank been you. lovely speaking with you. My pleasure. Yeah, thanks for all the insightful questions. Yeah. Please, it's my pleasure. And then obviously people can thank you for sharing your contact details as well. Yeah. Feel free to reach out to him and follow his journey across the board. He has a 17-page CV, innumerable awards, obviously the President's Gold Medal and the Gold Award of the IIT Delhi. Thank you. And amazing, humble human being. Yeah. And thank you for the insights that you've given out to the students and the community as a whole. Thank you. My pleasure, Akshay. Thank you for having me.